जय जगन्नाथ। राम राम। कैसे हैं आप सभी दोस्त। जब आप सभी से मिलते हैं मुझे इतना खुशी मिलती है क्योंकि आप और हम एक तो परिवार के सदस्य बन चुके हैं। जब परिवार के सदस्य मिलते हैं तो खुशी मिलेगी है ना दोस्तों। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी काफ़ी खुशी होंगे, एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज जो मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही कमाल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो टॉपिक का नाम है दोस्तों मौका। जो लोग सोचते हैं कि मुझे कब मौका मिलेगा मैं कुछ कर सकूं, बिल्कुल उसी मौके को लेकर मैं आया हूं दोस्तों। मैं संतोष साहू आपके बीच में, आपका साथी, आपका छोटा भाई आपके बीच में कुछ टॉपिक लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मौका एक ऐसा शब्द है ना, लोग हमेशा इंतज़ार करते हैं कब आएगा, लेकिन बिल्कुल आता है। अब मैं प्रूफ दिखाऊँगा अभी आपको कैसे आता है, किस हालत में आता है और हम इसको क्यों नहीं पहचान पाते हैं, चला क्यों जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसके लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा, दो स्टेप बाय स्टेप। पहला एग्जाम्पल ये है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों इस एक जगह पे दोस्तों मेला हो रहा था और सारे मेला में सभी को एक काम दिया, आर्ट बनाने के लिए दिया गया था। प्रतियोगिता होती थी और सबको अपने आर्ट बनाने के लिए दिया गया था। सबके सब अपने आर्ट बना रहा था। किसी ने हाथी बनाया, किसी ने बंदर बनाया, कुत्ता बनाया, वगैरह वगैरह, सबके सब अपना आर्ट बना रहा था। लेकिन दोस्तों उसमें से एक आदमी एक ऐसा आर्ट बनाया, जब उसने मार्क देने वाला जो गुरुजी होते हैं ना, सबके सब मार्क आर्ट को देखकर मार्क दिया, लेकिन इसकी आर्ट जब देखा उसने हैरान हो गया और उस बेचारे को बुलाया जिसने आर्ट बनाया था और उसने कहा कि बताओ ये जो आर्ट तुमने बनाया है इसका नाम क्या है। हम उसको पहचान पा रहे हैं, एक ऐसा आर्ट तुमने बनाया जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है, उस चेहरे के सामने बाल ढका है और उसका पीछे की तरफ से गांजा है, फटा वाला कपड़ा पहना हुआ है, उसका पाँव नहीं है सिर्फ हाथ है। ऐसा क्या बनाया है तुमने। उस इंसान ने बताते हैं कि गुरुजी इसका नाम है मौका है। तो मौका कैसा, जरा हमको डिटेल्स समझाओ। पहले ये बताओ उसके चेहरे के सामने बाल क्यों ढका है और पीछे की तरफ से गांजा क्यों है। उस व्यक्ति ने बोला दोस्तों कि सर जी ये जब आती है ना वो किसी को अपना चेहरा दिखा कर नहीं आती है। मौका के चेहरा दिखता नहीं है और उस पीछे की तरफ से जो गांजा है ना, बाल नहीं है। मौका जब जाएगी ना तो आप पीछे चाहे उसको पकड़ने के लिए पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए पीछे की तरफ से गांजा है, इसका चेहरा ढका हुआ है। वो ना आपका रिश्तेदार नहीं है जो आप उसको पहचान पाओगे ये है वगैरह वगैरह। वो बोलता है अच्छा ठीक है ये बताओ उसका पाँव क्यों नहीं है। बोलता है कि सर जी जब मौका आती है तो आपको एहसास तो जरूर होती है, लेकिन जब जाता है ना किसी को पता नहीं चलता है, इसीलिए उसका पाँव नहीं है। बोलता अच्छा तो फिर ये बताओ उसका फटा हुआ कपड़ा क्यों पहनाया आपने। उसने कहा कि जब इंसान दरिद्र होता है, गरीब होता है, जिसके पास खाने के लिए खाना ना हो, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा ना हो, जब इंसान दरिद्र होता है, फटा हुआ कपड़ा पहनता है, बढ़िया से खाना नहीं खा पाता है, उसी समय ये मौका आती है, इसीलिए उसका फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ है। और ये सारे चीज़ को बनाते हुए हम उसको नाम देते हैं मौका। तो दोस्तों इससे मैं आपको यही समझाना चाहते हैं कि जब इंसान की हालत बहुत ही ख़राब होती है, पूरी गरीब होता है, उस समय मौका आपके पास आता है कुछ नए अपॉर्चुनिटी लेकर, कुछ नए विचार लेकर के। लेकिन ज़्यादातर लोग दोस्तों 95% लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। बोलते हैं कि मैं ऐसे ही तो हालत ख़राब, मेरा गरीब हूँ और क्या विचार कर सकूँ, जैसे मेरा ज़िंदगी गुजर रहा है ऐसे गुजरने दीजिए। बिल्कुल दोस्तों गलत विचार ये आपकी, बिल्कुल गलत विचार ये। आप सोचिए अगर किसी इंसान की ऐसी हालत हो जो खाने के लिए अच्छा खाना ना हो, पहनने के लिए अच्छा उसके पास कपड़ा ना हो, रहने के लिए अच्छा मकान ना हो, इतना गरीब हो चुका है, तो उससे और क्या बुरा होगा। उससे बुरा और क्या हो सकता है। मुझे नहीं लगता उससे बुरा और कुछ है। बल्कि आपको ऐसा ना सोचने से पहले आपको ये सोचना जरूरी है कि मुझे अगर जो मिल रहा है, क्या ये मौका मिल रहा है, उसको समझ कर उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कि हो सकता है ये मौका आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आया है, लेकिन हम कुछ लोग हैं जो उसको समझ नहीं पाते हैं। बोलते यार नहीं यार ऐसे ही तो मेरे हालत फटा हुआ है। मौका भी फटा हुआ है हालत में ही आता है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मौका जब इंसान की हालत ख़राब होती है उस समय आती है। ठीक है, आपकी किस्मत को बदलने के लिए, किस्मत की चार चांद लगाने के लिए, सोने पे सुहाग डालने के लिए दोस्तों मौका उस समय आती है। आपको पहचानने की ज़रूरत है।
इससे और विस्तार रूप से मैं आपको समझाती हूँ दोस्तों। एक भिखारी था दोस्तों, एक भिखारी था, उसका काम था दोस्तों भीख मांगना, और एक दिन भीख मांगता था, 15 दिन खाता था। जैसे कि दोस्तों एक दिन जो उसको भीख मांगता था, जब तो वो सारे खाना ख़त्म नहीं हो जाता तब तो वो दोबारा भीख मांगने नहीं, यानी आलसी, बहुत आलसी था। ऐसा करता था दोस्तों। उस बाजू आसपास में जितने भी गांव थे, सारे गांव वालों को पता चला गया ये भिखारी ऐसा करता है, एक दिन भीख मांगता है, 10-15 दिन बैठे खाता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर आता है भीख मांगने। तो सारे गाँव ने जब पता चल गया, उसको एक दिन भीख देना बंद कर दिया। और बेचारा सुबह से लेकर 2 बजे तक भूख था, किसी ने उसको खाना नहीं खिलाया और भीख भी नहीं दिया। उसने आते आते देखा एक चौराहे के पास पानी का टैप है, तो सोचा बेचारा पानी तो पी लेते हैं, भूख मिटा ले। तो पानी पीते पीते देखा सामने से एक आदमी मछली बेच रहा है। सामने से एक आदमी मछली बेच रहा है। उसने कहा कि चलिए इस भैया से हम एक बार मदद कर मांगते हैं, और उसने मछली का अगर थोड़ा सा हमने मदद किया तो आज का रात खाना मेरा हो जाएगा रात की। तो उसने उस मछली बेचने वाले के पास गया, कहा कि सर भैया, मैं एक भिखारी हूँ, मैं चारों तरफ से घूम के भीख मांगता हूँ और मुझे आज किसी ने भी भीख नहीं दिया। अगर आप मुझे थोड़ा मदद करेंगे तो आज के रात का खाना हो जाएगा मेरा। तो उसने बेचारा के ऊपर दया किया और उसको एक मछली दिया, बोला लो आज के भर बढ़िया से खाना खा ला। तो दोस्तों उसने मछली लेकर तो खाना खा लिया। उसने सोचा क्यों भाई ये धूप में जाके भीख मांगो, बढ़िया है। उस मछुआरे के पास जो मछली बेचता है उसके पास थोड़ा सा बहाना बना लूँगा, एक मछली दे देगा, फिर खा लेंगे। यकीनन मानिए दोस्तों, भिखारी ने बिल्कुल सेम टू सेम वही किया। दूसरा दिन भी उसके पास गया, सिर्फ वही 2 बजे उसी समय पे उसको कहा कि देखिए आज भी मुझे कोई भीख नहीं दिया, आज भी मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए। फिर उस इंसान ने उसको भी और एक मछली हेल्प किया और उसने लेके मछली खाया। ऐसे करते करते दोस्तों 1 हफ्ता हो गया। लेकिन जो मछली बेचता था वो 2 भाई थे। बड़े भाई नदी के पास मछली बेचता था, छोटा भाई मछली बाजार में बेचता था। उसने सोचा मैं इतना ज़्यादा मछली दे रहा बेचने के लिए छोटा भाई को, लेकिन पैसा कम क्यों आ रहा है। उसको पूरा कहानी समझ में नहीं आती थी। उसने एक दिन कहा कि ठीक है भाई छोटो, एक काम करना, तू मछली मारने जाना और मैं आ जाऊँगा मछली बाजार बेचने। तो दोस्तों जहाँ पे उसका छोटा भाई बस बैठ के मछली बेचता था, बड़ा भाई ने वहीं पे बैठ के मछली बेचना शुरू किया। भिखारी का समय हो गया, आदत बन चुका था उस समय आना हर समय में और उसको झूठा कहानी बताना कि मछली ले लेना। और उसने देखा कि ठीक समय 2 बजे आया, उसने देखा कि उस जगह पे उसका कोई दूसरा आदमी बैठा है। उसने कहा भैया आज तो मुझे कोई भीख नहीं दिया, और यहाँ जो भैया बैठती हैं वो मुझे थोड़ा मदद करती है, मेरा खाना हो जाती है, रात का खाना मेरा गुजार हो जाती है। दोस्तों उस बड़े भैया जो मछली बेचता था, उसके बड़े भैया को समझ में आ गया अच्छा कहानी ये है, तो इसका मतलब डेली मछली यही ले जाती हैं। उसने एक दिमाग लगाया। उसने कहा देखो बाबू, तुम्हें अगर मछली चाहिए, अगर मैं एक ऐसा रास्ता तुम्हें बताऊंगा जो एक मछली नहीं है, बहुत मछली तुम्हें मिल सकता है। उस भिखारी ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है बताइए। उसने क्या किया दोस्तों, उस मछली ने क्या करता था, मछली जो पकड़ने जाता था बंसी लेकर जाता था नदी में मछली पकड़ने के लिए, उस एक बंसी से उस भिखारी को दे दिया, बोला आ जाओ मेरे साथ मछली पकड़ने, दोनों चलते हैं। दोस्तों दोनों ने मछली पकड़ने गया और उसको सारी मछली पकड़ना सिखा दिया उस भिखारी को, और भिखारी ने आराम से मछली पकड़ने लगा। दोस्तों बहुत मछली पकड़ा उसने, खाने के लिए जितना मछली की ज़रूरत है उतना मछली रखा और बाकी मछली उसने बेच दिया। पैसा भी उसके पास आया। उसने क्या किया दोस्तों, ऐसे करते 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 अब 2 बंसी खरीद लिया। पहले एक बंसी से मछली पकड़ता था और एक बंसी ले लिया, और उस बंसी से लेकर मछली पकड़ना शुरू किया और ज़्यादा मछली उसने पकड़ने लगा। जब ज़्यादा मछली पकड़ने लगा तो उसने क्या किया, मछली बेच करके एक जाल खरीद लिया। दोस्तों उस जाल के लेकर फिर नदी के पास जाता था मछली पकड़ने के लिए। कमाल की स्टोरी है दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक अगर सुन रहे हो ना, बहुत कुछ सीख मिलेगी आपको इस बातों में। दोस्तों उस जाल से मछली पकड़ा, बहुत और मछली आने लगा। उसने क्या किया, मछली और ज़्यादा बेचने लगा। ऐसे करते करते दोस्तों उन्होंने 2 जाल खरीद लिया और साथ में और एक बंदे को रख लिया हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों ऐसा करते 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 अपने पास बहुत सारा लोग काम पे रखने लगा, बहुत जाल खरीद लिया। और उसने फाइनल दोस्तों इतना पैसा कमाया कि उसने बोट खरीद लिया, जो बोट समुद्र में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, वो बोट खरीद लिया। उस बोट में दोस्तों मछली पकड़ना शुरू किया और भी ज़्यादा मछली उसने कापा, बहुत ज़्यादा मछली हासिल की। और उस मछली को उन्होंने मार्केट में भेजा, विदेशों में भेजा, पैसा कमाया। उसने क्या किया दोस्तों, एक बोट गया और ज़्यादा बोट ले आया और ज़्यादा लोगों को अपने पास में रख दिया काम करने में। हमें वो कुछ नहीं करता था, सारे के सारे लोग उसके लिए काम करते थे, वो सिर्फ पैसे आ रखता था।
ऐसे करते करते दोस्तों राज्य के बाहर में, विदेश में उसका मछली सप्लाई होने लगा, बहुत पैसा कमाया। लेकिन दोस्तों कमाते कमाते उसने एक घर बना लिया, गाड़ी खरीद लिया, उसके पास पैसे की कमी नहीं रही, बहुत बड़ा अमीर बन चुका था। एक दिन का घटना है दोस्तों, जो रात में खाना खा के सोते समय उसने जब खाना खाया तो अपने डाइनिंग टेबल में एक बात खाते समय सोचा, मैं बड़ा आदमी कैसे बन गया। कुछ दिन पहले मैं भिखारी था और आज बड़ा आदमी कैसे बन गया। उसने जब ये बात सोचा तो फिर याद आ गया कि मुझे ये रास्ता किसने दिखाया था। तो दोस्तों सुबह जैसे ही हुआ दोस्तों, उस चौराहे के पास जाता है, उस इंसान को ढूंढता है जो इंसान ने उसको रास्ता दिखाया था, मौका दिया था। और उस इंसान के पास जब जाती है देखता है कि वहाँ पे वो इंसान नहीं, छोटा भैया है जो फ्री में उसको मछली पहले देता था। जैसे ये भिखारी ने बहाना करता था, वो छोटा भैया उसको मछली देता, वही था उस समय। उसने पूछा, अरे भाई तुम्हारा बड़ा भैया कहाँ है। बेचारा उस मछली बेचने वाला ये उसको पहचान नहीं पा रहा क्योंकि वो बड़ा आदमी बन चुका है। उसने पूछा, भैया आप कौन है और मेरा बड़े भैया को कैसे जानते हो और मेरे बड़े भैया को क्यों ढूंढ रहे हो। उसने कहा कि ये पहले बता दीजिए आप बड़े भैया कहाँ हैं, मैं बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं आपका बड़े भैया से मिलना चाहता हूँ। उसने कहा, अभी मेरा बड़ा भैया का तबीयत बहुत ख़राब है, वो बीमार में। वो बोलते चलिए मैं आपके घर आपके बड़े भाई से मिलना चाहता हूँ। उसकी छोटा भाई ने उस दूसरे भिखारी को ले जाता है अपने घर, देखता है कि उसका बड़ा भाई बीमार में पड़ा हुआ है, बेड पे उठ नहीं पा रहा है। और इस भिखारी ने जो बड़ा आदमी बन गया था, जाके उसका बड़ा भाई को पाँव छूकर प्रणाम करता है, कहते हैं प्रणाम। उस बड़े भैया ने बेचारा बूढ़ा हो गए थे और उसको देख रहा है कि भाई आप कौन हैं, इतने बड़े साहब लगते हैं, बड़े आदमी लगते हैं, मुझे क्यों प्रणाम करते हैं, बल्कि मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं आपको प्रणाम करना चाहिए लेकिन आप मुझे क्यों प्रणाम करते हैं। उस भिखारी कहते हैं, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। कहता नहीं। वो कह रहा है, क्या मैं वही भिखारी हूँ, मैं वही भिखारी हूँ जो आपकी छोटा भाई जब मछली बेचता था उस समय जब मैं उसके पास जाता था, कुछ भी बोल देता था, वो मुझे मछली फ्री में देती थी और मैं खा के अपने सो जाता था। हर बार बहाना बना के उसे मछली ले जाती थी। लेकिन जब जिस बार पहली बार आपसे मिले, आप मुझे मछली तो नहीं दी लेकिन रास्ता बताए थे, मेरे हाथ में बंसी पकड़ा दिए थे, तरीका बताए थे, जिसकी बदौलत आज मैं अमीर हूँ, जिसकी बदौलत आज मैं अमीर हूँ। मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं, लेकिन आज जब मैं महसूस किया मैं किसकी वजह से अमीर हूँ, तो जब मुझे पता चला आपकी वजह से मैं अमीर हूँ, तो आपसे मिलने के लिए आ गया। ये दिन आपकी है। तो उस छोटा भाई था बड़े भाई दोनों के बीच में यही समझ में उसको आया था, देखो आपने मुझे मछली में जब मुझे मछली जरूरत था तो आप मुझे मछली देते थे, लेकिन आपके बड़े भाई मुझे रास्ता दिखाया था, मुझे मौका दिखाया था। दोस्तों इस स्टोरी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, कोई आपसे अगर कोई 5 रुपया 10 रुपया मांगता है, भले आप मदद करते होंगे, लेकिन अगर हम कुछ 400-500 कमाने का अगर रास्ता बता दें, तरीका बता दें, हो सकता है उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों मौका, जैसे उस भिखारी को एक ऐसे मौका मिला जिससे वो अपनी किस्मत बदल दिया। क्या लगता है आपको जीवन में कभी मौका नहीं मिला है अपने आप को साबित करने? क्या लगता है आपको कभी मौका नहीं मिला अपने आप को प्रूव करने में, आपको आप कामयाब बनने में? बिल्कुल ज़रूर मिला होगा, लेकिन हाँ हो सकता है उस समय हमें उसको नज़रअंदाज किया होगा, हम उसको पहचान नहीं पाए होंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ दोस्तों, अगर आप चाहें अभी भी मौका आपके पास है, जो मौका आपके पास है उसको खोने ना दें। फिर बाद में काल ही आप बोलेंगे कि अरे यार मुझे तो कुछ करने के लिए मुझे मौका ही नहीं मिला, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अरे भाई अपॉर्चुनिटी, जो मौके की बात करता हूँ ना, उसकी तो डिटेल्स में आपको समझा रही, वो आती है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको मौका नहीं मिलती है, हर बार मौका मिलती है दोस्तों, हर इंसान के पास मौका आती है। लेकिन हाँ 95% लोग उस मौके को पहचान नहीं पाते हैं, जिसके बाद अपने किस्मत को दोष देते हैं कि मेरे से कुछ नहीं हुआ, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। क्या लगता है धीरू भाई अंबानी को एक बार मौका मिला था, वो अपने आप को साबित कर दिया। टाटा को भी एक बार मौका मिला था, उसने अपने देखो अभी कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। टाटा ऐसे टाटा नहीं मिला है, लोहा उठा के ले करके इधर उधर से लेकर के वो टाटा बना है। बाटा ऐसा बाटा नहीं बना है दोस्तों, जूता पॉलिश करते करते बाटा बना है। क्या लगता है आदिदास ऐसे आदिदास नहीं बना है, जो बहुत बड़े जूते की ब्रांड आदिदास, उसने भी जूता पॉलिश के पहले करता था। इन सारे लोगों को दोस्तों मौका मिला था। सचिन तेंदुलकर को मौका मिला था क्रिकेट दुनिया का भगवान बनने के लिए। महेंद्र सिंह भी दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को भी मौका मिला था वर्ल्ड कप हासिल करने के लिए, तो हासिल कर लिया। आपको मौका मिला है, मुझे भी मौका मिला है,
मुझे नहीं लगता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो देखने के बाद अभी से उठ कर जग करके अपने काम में लग जाएं। लेकिन मुझे भरोसा है जो अपने आप गलती को एहसास कह रहा है, ज़रूर वो अपने आप को साबित करके प्रूव करने के लिए आगे लाइन में खड़ा हो गया और इतिहास में नाम रखेंगे। मौका आता है लेकिन कब जाता है पता नहीं चलता है। आप मौके को पहचानिए, हालत कितने ख़राब क्यों ना हो, मौका ज़रूर आता है दोस्तों। इस मौके के ऊपर कैसा लगा वीडियो ज़रूर आपने कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, आपके साथी दोस्तों को सब्सक्राइब के जरिए से प्यार दीजिए। इतना कह करके मैं फिर दूसरा वीडियो में आऊँगा कुछ नए टॉपिक लेकर। जय श्री राम।